वेलकम बैक टू माय क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा सब्जेक्ट विद हैंडरिटन नोट्स के साथ दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग फिजिकल मेमोरी टू मल्टीपल वर्चुअल मशीन एज वर्चुअल मेमोरी। अब दोस्तों इसका मतलब है कि जो रियल रैम फिजिकल मेमोरी होती है उसको मैनेज करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम को अलग अलग मेमोरी दी जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वीएम है उसका मतलब होता है वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन का मतलब है कि एक वर्चुअल कंप्यूटर जो रियल कंप्यूटर की तरह काम करता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वर्चुअल मेमोरी स्पेसेस। अब दोस्तों इसका मतलब है कि रियल मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर वीएम को अपना अलग मेमोरी स्पेस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक केक को टुकड़ों में काट कर अलग लोगों को देना, वैसे ही इसमें भी होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ईच वीएम गेट्स इट्स ओन इंडिपेंडेंट मेमोरी। अब इसका मतलब है कि हर वीएम को अपनी अलग मेमोरी मिलती है जो दूसरी वीएम से अलग होती है। मतलब एक वीएम का डेटा दूसरी वीएम को इफेक्ट नहीं करता। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, हाइपरविजर कंट्रोल्स एंड एलोकेट्स मेमोरी। अब इसका मतलब होता है कि हाइपरविजर मेमोरी को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि किस वीएम को कितनी मेमोरी मिलेगी। अब यहाँ पर जो हाइपरविजर है उसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो वीएम को मैनेज करता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर इसको अच्छे से समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्किंग प्रोसेस की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाइपरविजर मैनेजेस फिजिकल मेमोरी। अब इसका मतलब है कि हाइपरविजर पूरा रैम हैंडल करता है, इसमें वो डिसाइड करता है कि मेमोरी का यूज कैसे होगा। एंड अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, मेमोरी इज एलोकेटेड टू डिफरेंट वीएम्स यानी कि वर्चुअल मशीन। अब इसका मतलब है कि डिफरेंट वीएम्स को अलग अलग मेमोरी दी जाती है। इसमें हर वीएम अपना काम के हिसाब से मेमोरी यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई 2 GB यूज करता है, दूसरा कोई 4 GB भी यूज कर सकता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, एड्रेसेस ट्रांसलेशन इज यूज टू मैप वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। अब इसका मतलब है कि वर्चुअल मेमोरी को रियल मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए एड्रेसेस ट्रांसलेशन यूज होता है। मतलब सिस्टम को पता होता है कि कौन सा डेटा रैम के किस पार्ट में है। अब बात करते हैं टेक्निक्स की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेजेस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। अब इसका मतलब है कि मेमोरी को इक्वल साइज के छोटे पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है और यहाँ डेटा भी पेजेस में स्टोर होता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है मेमोरी ओवर कमिटमेंट, मोर वर्चुअल मेमोरी इज एलोकेटेड देन फिजिकल मेमोरी। अब इसका मतलब है कि वर्चुअल मेमोरी ज्यादा दी जाती है जितनी एक्चुअल रैम होती है। अब यहाँ पर सिस्टम अज्यूम करता है कि सब कुछ एक साथ फुल यूज नहीं करेगा। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, बलूनिंग, अनयूज्ड मेमोरी इज टेकन फ्रॉम वन वीएम एंड गिवन टू अनदर। अब इसका मतलब है कि जिस वीएम में मेमोरी यूज नहीं हो रही है तो उससे लेके दूसरी वीएम को दे दी जाती है, यानी वर्चुअल मशीन को दे दी जाती है, क्योंकि इसमें मेमोरी डायनेमिकली एडजस्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब इसका मतलब है कि मेमोरी का फुल यूज होता है, कोई मेमोरी वेस्ट नहीं होती इसमें। एंड सेकंड एडवांटेज है सपोर्ट्स मल्टीपल वीएम्स। अब इसका मतलब है कि एक सिस्टम पर मल्टीपल वीएम चल सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल मेमोरी एलोकेशन। अब इसका मतलब है कि मेमोरी को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से मेमोरी बढ़ या घट सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो एक बार ध्यान से समझ लेना, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में एक रैम को मल्टीपल वीएम्स में डिवाइड किया जाता है। हाइपरविजर मेमोरी को कंट्रोल और एलोकेट करता है। टेक्निक जैसे पेजिंग, बलूनिंग सिस्टम को इफिशियंट बनाती है। इससे एक ही सिस्टम पर मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम स्मूथली रन करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पूरा सिलेबस भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। और एक बार कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।